To all the students, कैसे हैं आप सब? I hope you all are fine. So students, as you know that in the last class we have started our new unit. That new unit is states of matter. और matter के बारे में हमने डिस्कस किया. Matter means anything which occupies space and has its own mass. And उसकी अगर हम matter की बात करें तो matter की बेसिकली हमने 3 स्टेट डिस्कस करी, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. और इस चैप्टर के अंदर दैट इज यूनिट नंबर 5 मीन स्टेट्स ऑफ मैटर चैप्टर के अंदर हम लोगों को गैसियस और लिक्विड स्टेट के बारे में कंप्लीट डिस्कशन करना है. बट सॉलिड स्टेट जो है वो हम अपने 12th क्लास के अंदर कंप्लीट स्टडी करेंगे उस चैप्टर की, सॉलिड स्टेट्स की. तो आज हम इस चैप्टर के अंदर यूनिट 5 के अंदर हम लोगों को कंप्लीट स्टडी करनी है गैसियस स्टेट और लिक्विड स्टेट की. और कल हमने एक टॉपिक और डिस्कस किया अबाउट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स. तो हम लोगों को जैसे पता है चाहे सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, सब में पार्टिकल्स हैं और उनकी कोई ना कोई प्रॉपर्टीज भी हैं. तो जितने भी पार्टिकल्स हैं दे आर कंप्लीटली इंटरेक्ट विद ईच अदर ड्यू टू सम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. दैट इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सभी पार्टिकल्स के बीच में प्रेजेंट होता है. और जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पार्टिकल्स के बीच में बेटा प्रेजेंट होता है वो कितने टाइप्स का हमने कल पढ़ा. हम लोगों ने कल उसकी स्टडी करी. फर्स्ट हमने इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पढ़ा, दैट इज कॉल्ड डिस्पर्जन फोर्स एंड विच इज ऑल्सो कॉल्ड लंदन फोर्स. एंड जिसके अंदर दोनों पार्टिकल्स हमारे क्या थे, नॉन पोलर नेचर के थे, ठीक है, सिमेट्रिकल थे. बट ड्यू टू सम इंट्रैक्शन बिटवीन द सिमेट्रिकल पार्टिकल, नॉन पोलर पार्टिकल, अगर एक पार्टिकल में कुछ पोलैरिटी क्रिएट होती है तो दूसरे पार्टिकल में अपने आप पोलैरिटी इंड्यूस्ड हो जाती है. ठीक है, तो हमने वो रीड आउट किया. दैट इज कॉल्ड डिस्पर्जन फोर्स, लंदन फोर्स एंड दैट एक्सप्लेन बाय द फ्रिट्ज लंदन, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड लंदन फोर्स. ठीक है, उसके बाद हमने एक और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स की बात करी थी. दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डाइपोल फोर्स. ठीक है, तो डाइपोल फोर्स था. पोलर फोर्स के बारे में हमने बात की थी कि दो मॉलिक्यूल हैं, दोनों पोलर नेचर के हैं, दोनों डाइपोल नेचर के हैं, तो दोनों के बीच में अट्रैक्शन इजिली हो सकता है. और डाइपोल अट्रैक्शन काफी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होता है बिटवीन द टू पार्टिकल्स. नेक्स्ट उसके बाद हमने डिस्कस करा था अबाउट द डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल के बारे में. डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल जो अट्रैक्शन होता है उसके अंदर एक पोलर पार्टिकल होता है और एक नॉन पोलर पार्टिकल होता है, जिसके अंदर एक पोलर पार्टिकल की वजह से दूसरे पोलर पार्टिकल में डेफिनेटली चार्ज जो है वो इंड्यूस हो जाएगा. ठीक है, तो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पढ़े और हमने डिफरेंट टाइप्स पढ़े फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के. ठीक है, तो अभी और इन तीनों फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हमने कल वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बोला था. और ये तीनों ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है अगर हम कंपेयर करें अपनी काफी अलग टाइप की बॉन्डिंग से, क्या आयनिक बॉन्डिंग से, ठीक है, कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग से. तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होते हैं. ठीक है, तो ड्यू टू दिस रीजन दे आर ऑल्सो कॉल्ड वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड दे आर कॉल्ड वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. ठीक है, तो उसके बाद हमने एक टॉपिक पढ़ा था हाइड्रोजन बॉन्डिंग. हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है? द बॉन्डिंग दैट इज प्रेजेंट बिटवीन द हाइड्रोजन एंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट दैट इज फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन. जब हाइड्रोजन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में से इन तीनों में से किसी के साथ भी बॉन्डिंग शो करता है तो वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग को रिप्रेजेंट करती है. हाइड्रोजन बॉन्डिंग कल हमने दो टाइप से पढ़ी बेटा, इंट्रामोलिकुलर एंड इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. ठीक है, ये टॉपिक आपकी 12th क्लास के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट रहेगा फॉर योर 12th क्लास कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है. ठीक है, इसके काफी क्वेश्चंस हैं जो हमने 12th क्लास में भी रीड आउट करने हैं. तो अभी आपको पता लगा है स्टेट्स ऑफ मैटर आप लोगों को पता था. स्टेट्स बेसिक 3 मैंने बतानी है आपको, सॉलिड, लिक्विड, गैस. और सॉलिड, लिक्विड, गैस में से भी लिक्विड और गैस की स्टडी चल रही है. और ऑल द स्टेट्स आर मेड अप ऑफ सम पार्टिकल एंड ऑल द पार्टिकल हैव सम अट्रैक्शन, दैट इज कॉल्ड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. सब पार्टिकल्स के बीच में आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट होता है. ठीक है, तो आज हम बात कर रहे हैं अट्रैक्शन के साथ साथ कुछ ना कुछ पार्टिकल्स में बेटा रिपल्शन भी होता है. जरूरी नहीं है पार्टिकल्स में हमेशा अट्रैक्शन ही अट्रैक्शन हो. अगर हम आउटर प्रेशर अप्लाई कर दें तो पार्टिकल जरूरी नहीं है, ऑलरेडी पार्टिकल बहुत टाइटली पैक्ड है और ऊपर से हम अगर प्रेशर अप्लाई कर दें तो ऐसा भी हो सकता है पार्टिकल आपस में रिपल्शन भी शो करना शुरू कर दे. तो अट्रैक्शन के साथ साथ रिपल्सिव फोर्स भी प्रेजेंट होता है पार्टिकल्स के बीच में. इतना आप लोगों को पता होना चाहिए. नाउ टुडे वी विल डिस्कस अवर टॉपिक विद द थर्मल एनर्जी. And what is thermal energy? The thermal energy is the energy of a body.
ये एनर्जी कैसी एनर्जी है? किसी भी बॉडी की एनर्जी ड्यू टू विच मोशन और मूवमेंट ऑफ इट्स एटम और मोलिक्यूल्स। आप सुनिए, एटम्स मतलब सॉलिड पार्टिकल्स हैं। सॉलिड पार्टिकल काफी पैक्ड है, आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है, काफी पैक्ड होते हैं। बट अगर मैं इनको कुछ एनर्जी दे दूं तो ये पार्टिकल कुछ हद तक क्या हो जाएंगे? दूर दूर हो जाएंगे और कुछ ना कुछ क्या शो करने लगेंगे? मोशन शो करने लगेंगे। ठीक है, तो व्हाट इज थर्मल एनर्जी? इट इज दैट एनर्जी दैट प्रोवाइड टू ए बॉडी ड्यू टू विच द बॉडी और द पार्टिकल द सब्सटेंस शो सम मोशन। ठीक है, दिस इज कॉल्ड थर्मल एनर्जी। और थर्मल एनर्जी के लिए बेस्ट एग्जांपल हम ले सकते हैं, मेरे पास मान लो सॉलिड है, सॉलिड को मैंने एनर्जी दी तो वो क्या बना? लिक्विड। लिक्विड को कुछ एनर्जी देंगे तो वो क्या बनेगा? गैसेस पार्टिकल। ठीक है, इसी तरीके से। ठीक है, और हमें अगर मान लो उनको ठंडा कर दे, चलिए गैस के पार्टिकल को ठंडा करेंगे, कूल करेंगे तो लिक्विड में आ सकता है, लिक्विड के पार्टिकल को कूल करेंगे तो वो वापस सॉलिड में भी जा सकता है। तो आपको ये पता होना चाहिए जितनी जितनी आप थर्मल एनर्जी इंक्रीज कर रहे हैं, जैसे जैसे आप थर्मल एनर्जी इंक्रीज करेंगे मोशन इंक्रीज करता चला जाएगा पार्टिकल्स का। ठीक है, क्योंकि वो टाइटली पैक्ड है। अगर पार्टिकल और एनर्जी अगर आपने दे दी तो पार्टिकल रिपल्सिव फोर्स भी शो करने लगते हैं। ठीक है, इतना आपको पता हो। और इससे भी रिलेटेड बेटा आपने एक बेस्ट एग्जांपल अपनी छोटे होते हुए पढ़ रखा है, वो कौन सा एग्जांपल है? वो कौन सा एग्जांपल है बेटा? वो है आइस। आइस को हम किस में बदल सकते हैं? लिक्विड। लिक्विड को हम किस में बदल सकते हैं? किस में बदल सकते हैं? लिक्विड को हम वेपर्स में बदल सकते हैं। ठीक है, आफ्टर प्रोवाइडिंग द थर्मल एनर्जी। ठीक है, लिक्विड को हम वेपर में भी बदल सकते हैं, ये बात हमें पता है। ठीक है, अब आपको पता होना है जैसे जैसे हमने एनर्जी दी तो वो आइस से पहले लिक्विड में गए, लिक्विड से वेपर्स में गए, गैसेस वेपर्स में गए, और हम ठंडा करेंगे तो वापस अपनी ओरिजिनल स्टेट में भी ये जा सकते हैं। अच्छा, एक बात और, आप लोगों को जैसे ही सॉलिड लिक्विड में जाता है तो उस पॉइंट को हम मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं, और लिक्विड का गैस में जाना दिस पॉइंट को हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। तो सॉलिड टू लिक्विड दिस इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। और मेल्टिंग पॉइंट एक वो पॉइंट होता है जहां पर सॉलिड और लिक्विड एक साथ एग्जिस्ट करते हैं, को एग्जिस्ट। जब व्हेन द सॉलिड एंड लिक्विड को एग्जिस्ट दिस पॉइंट इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। इस पॉइंट को क्या बोला जाता है? दिस पॉइंट इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। और वी कैन से दैट सॉलिड कन्वर्ट इनटू ए लिक्विड आफ्टर गिविंग द थर्मल एनर्जी, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। और when the liquid convert into vapors, this is called boiling point. Or also we can say that when the vapor pressure of liquid also have some pressure. लिक्विड के पार्टिकल थोड़े, वैसे भी पता है आपको, लिक्विड के पार्टिकल थोड़े बहुत ज्यादा टाइटली पैक्ड नहीं होते, थोड़े दूर दूर होते हैं, तो डेफिनेटली लिक्विड पार्टिकल्स हैव सम प्रेशर। तो लिक्विड वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड पार्टिकल बिकम इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल लिक्विड वेपर्स, जो लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं उनका प्रेशर अगर वेपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए तो दिस इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। तो जनरली वी कैन से दैट इन द जूनियर क्लासेस दैट लिक्विड कन्वर्ट इनटू गैस is called boiling point, but no, boiling point एक वो पॉइंट होता है, वो स्टेट होती है जहां पर the vapor pressure of the liquid become equal to atmospheric pressure. एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल, क्योंकि एटमॉस्फेयर भी कुछ ना कुछ प्रेशर लगा रहा है, और लिक्विड का वेपर प्रेशर जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा दिस इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट, उसे बॉइलिंग पॉइंट बोला जाएगा। ठीक है, इतना आपको पता हो। इसके अलावा जब आइस, लिक्विड और वेपर्स बेटा मतलब गैसियस पार्टिकल्स मीन्स वेपर्स जब एक साथ को एग्जिस्ट करते हैं, उस पॉइंट को मान लो कोई एक सब्सटेंस है हमारे पास और उसमें तीनों स्टेट हैं, तीनों स्टेट एग्जिस्ट कर सकता है वो सब्सटेंस। जैसे आइस है, कुछ एनर्जी देने पर वो लिक्विड में भी जा सकता है, कुछ एनर्जी देने पर वो गैस स्टेट में भी जा सकता है। तो एक सिंगल सब्सटेंस जब तीनों स्टेट एग्जिस्ट कर सकता है तो वो सब्सटेंस होता है हमारा, और वो पॉइंट होता है जहां वो तीनों स्टेट एग्जिस्ट कर सकता है वो सब्सटेंस, दिस इज कॉल्ड ट्रिपल पॉइंट। और ट्रिपल पॉइंट तब एग्जिस्ट होता है किसी भी सब्सटेंस का जिस समय प्रेशर कितना हो 4.58 mmHg हो और टेम्परेचर कितना हो 0.01 डिग्री सेल्सियस हो। अंडर fixed condition of pressure, here the mmHg is the pressure and degree Celsius is the temperature. At this condition when the substance exists in 3 states, ठीक है, एक ही सब्सटेंस तीनों स्टेट में एक साथ एग्जिस्ट करे, सॉलिड में भी, लिक्विड में भी, गैस में भी, दैट पॉइंट इज कॉल्ड ट्रिपल पॉइंट। उस पॉइंट को ट्रिपल पॉइंट बोला जाता है। नेक्स्ट अब बात करें, हाँ अभी मैंने आपको एक बात बताई, मुझे इस चैप्टर के अंदर आपको 2 ही स्टेट डिटेल में पढ़ानी है, गैसेस स्टेट और लिक्विड स्टेट। और अगर मैं बात करूं गैसेस स्टेट की, तो गैसेस स्टेट हमारी कौन कौन सी हैं बेटा? गैसेस स्टेट में आ जाते हैं अबाउट द गैसेस स्टेट। तो आपको पता है हमारी काफी गैसेस एटम्स हैं, जैसे हमारे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये सभी के सभी हमारे डायटोमिक गैसेस हैं, जैसे H2, N2, O2, F2।
ठीक है। और अगर मैं बात करूं मोनो एटॉमिक गैसेस की, तो मोनो एटॉमिक गैसेस है बेटा हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनोन, रेंडोन। दीज आर द 6 नोबल गैसेस दैट आर प्रेजेंट इन ए मोनो एटॉमिक स्टेट। ठीक है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गैसेस। तो गैस की जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे। तो फर्स्ट हमारी गैस की जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स आती है शेप एंड वॉल्यूम। ठीक है। तो गैस का ना तो शेप फिक्स होती है ना ही वॉल्यूम फिक्स होता है, ये बात हमें ऑलरेडी पता है, बिकॉज नाइदर फिक्स शेप नॉर फिक्स वॉल्यूम। ठीक है। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ गैसेस पार्टिकल्स बिकॉज ऑफ देयर रैंडम मोशन। फाइन। एंड सेकेंड इज कंप्रेसिबिलिटी। यस, गैस के पार्टिकल्स को हम काफी हद तक कंप्रेस कर सकते हैं। उसके लिए हमने बेस्ट एग्जांपल पढ़ा हुआ है, कोई बैलून ले लो, बैलून में अगर एयर फिल करके उसको काफी हद तक प्रेस कर सकते हैं। या हम देख सकते हैं, इससे अच्छा एग्जांपल हमारे जो एलपीजी है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का जो सिलेंडर होता है, उसके अंदर काफी लीटर गैस हमारी फिल होती है और हाईली काफी प्रेशर पे उसे एक साथ क्या हुआ, कंप्रेस किया होता है, और कंप्रेस करने से वो लिक्विफाइड भी हुई होती है। तो एक हम ये प्रॉपर्टी भी बता सकते हैं कि गैस बहुत जल्दी कंप्रेस हो सकती हैं और लिक्विफाइड भी हो सकती हैं। तो इसकी दो प्रॉपर्टी आपको यहाँ एलपीजी गैस सिलेंडर के एग्जांपल से समझ आ जाती है, दैट गैस हैव ए कैपेसिटी टू कंप्रेस। ठीक है। और वो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर भी है गैसेस पार्टिकल्स में, और लिक्विफिकेशन फैक्टर भी होता है आफ्टर अप्लाइंग सम प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर। ठीक है। नेक्स्ट, होमोजीनियस नेचर। यस, गैसेस पार्टिकल काफी, किसी भी एक गैस को दूसरी गैस से मिक्स करेंगे तो आपको पता है काफी होमोजीनियस नेचर होता है, कंप्लीटली मिक्स विद ईच अदर। नेक्स्ट, डेंसिटी। गैसेस हैज लोअर डेंसिटी एज कंपेयर टू सॉलिड पार्टिकल। गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी डेंसिटी लोअर होती है एज कंपेयर टू सॉलिड पार्टिकल्स। नेक्स्ट, प्रेशर। तो गैस के, अगर मान लो एक बीकर है या फिर एक कंटेनर है, उसमें गैस के पार्टिकल हैं, तो सभी गैस के पार्टिकल इस कंटेनर की वॉल के ऊपर प्रेशर लगाएंगे इन ऑल डायरेक्शन। सो गैस पार्टिकल्स शो सम, गैस के पार्टिकल का खुद का भी प्रेशर होता है, जो कि वो अगर किसी कंटेनर के अंदर पैक्ड है तो वो उस कंटेनर में भी ऑल डायरेक्शन में क्या अप्लाई कर सकते हैं, खुद भी प्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट, लिक्विफिकेशन। ये भी मैंने आपको बताया, गैस, किसी भी गैसेस पार्टिकल्स को हम लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं आफ्टर अप्लाइंग सम एक्सटर्नल प्रेशर। नेक्स्ट, तो दीज आर द प्रॉपर्टी दैट इज रिलेटेड टू द, ये सभी की सभी प्रॉपर्टी हैं दैट रिलेटेड टू द गैसियस स्टेट। एक और प्रॉपर्टी है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन मीन्स इंटरमिक्सिंग। ठीक है। इंटरमिक्स हो सकती हैं गैसेस पार्टिकल्स, क्योंकि गैस पार्टिकल्स के बीच में काफी स्पेस प्रेजेंट होता है बच्चा, बहुत ज्यादा स्पेस। मान लो दो अलग अलग गैसेस ले ली डिफरेंट डिफरेंट कलर की और दोनों को आपस में इंटरमिक्स कर दिया, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ सो मच स्पेस बिटवीन द गैसेस पार्टिकल दे इजिली इंटरमिक्स विद ईच अदर। ये गैस पार्टिकल आपस में बहुत जल्दी क्या हो जाते हैं, इंटरमिक्स हो सकते हैं। ठीक है, बिकॉज ऑफ स्पेस बिटवीन द गैसेस पार्टिकल। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ गैसेस पार्टिकल, दैट गैसेस पार्टिकल हैव ऑल्सो सम स्पेस बिटवीन them. फाइन। तो दीज आर द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गैसियस स्टेट। ये गैसियस स्टेट की कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो हमने रीड आउट करी। Now we will discuss about some measurable properties of the gaseous particle. Discuss about the measurable properties of gaseous particle. तो गैस पार्टिकल की कुछ measurable property होती हैं, that is जैसे मास, टेम्परेचर, वॉल्यूम, प्रेशर। प्रेशर प्रॉपर्टी काफी डिटेल में हम कल डिस्कस करेंगे, तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं मास, टेम्परेचर और वॉल्यूम के बारे में। तो मास है, मास गैसेस पार्टिकल जो होते हैं उसके मास को कैसे मेजर किया जाता है। सपोज हमारे पास एक कंटेनर है दैट इज फिल विद द गैस। ठीक है। और उसी कंटेनर में से अगर हमने गैस बाहर निकाल ली तो वो कंटेनर कैसा है, एम्प्टी कंटेनर है, खाली कंटेनर है। तो मास कैसे कैलकुलेट होगा, मास ऑफ गैस इक्वल टू फिल्ड गैस कंटेनर माइनस एम्प्टी कंटेनर। दिस डिफरेंस इज कॉल्ड मास ऑफ गैस। तो मास ऑफ गैस कैलकुलेट करने का तरीका मैंने अभी आपको बताया। ए कंटेनर दैट इज फिल्ड विद द गैसेस पार्टिकल, दैट फिल्ड कंटेनर, और आफ्टर रिमूविंग द गैसेस पार्टिकल दिस इज एम्प्टी कंटेनर, और दिस डिफरेंस फिल्ड कंटेनर माइनस एम्प्टी कंटेनर, दिस डिफरेंस इज कॉल्ड रिप्रेजेंट द मास। और मास की जो एसआई यूनिट है वो केजी है, और 1 kg इक्वल टू 10⁻³ ग्राम के इक्वल होता है। नेक्स्ट आ जाता है टेम्परेचर। टेम्परेचर मेजर करने के लिए केल्विन यूनिट हमने यूज करनी है, और केल्विन किसके इक्वल है, डिग्री सेल्सियस प्लस 273। अगर न्यूमेरिकल के अंदर आप लोगों को डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर गिवन है तो आप लोगों ने उसको केल्विन में चेंज करना है, तभी आपके न्यूमेरिकल क्या होंगे, करेक्ट होंगे। अदरवाइज न्यूमेरिकल करेक्ट नहीं हो पाते, क्योंकि टेम्परेचर की स्टैंडर्ड एसआई यूनिट क्या होती है, केल्विन होती है। ठीक है। यही बात करें वॉल्यूम की, जो वॉल्यूम है उसको मेजर करने के लिए हमारे पास कुछ यूनिट है, जैसे 1 ml इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब, 1 लीटर इज इक्वल टू 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब,
or 1 decimeter cube or 10 की power -3 meter cube. So these are the unit that represent the volume and the volume occupied by the gaseous particle of a container. और कोई भी गैस कोई भी कंटेनर को जितना वॉल्यूम उसमें ऑक्यूपाई करती है, उस कंटेनर का वॉल्यूम जितना वो ऑक्यूपाई कर रही है उस कंटेनर में जितनी वो गैसेस पार्टिकल हैं, और वो उसे मेजर किया जाता है 1 ml में, और 1 ml इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब को रिप्रेजेंट करता है. ठीक है, इतना आपको पता होना चाहिए. ओके, तो इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द फोर्थ मेजरेबल प्रॉपर्टी दैट इज प्रेशर. एंड द प्रेशर को मेजर करने के लिए हम इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं मैनोमीटर, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं बैरोमीटर. तो कल हम मैनोमीटर और बैरोमीटर के बारे में डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट क्लास. सो आज के लिए इतना ही. और आज हमने अपनी क्लास में क्या रीड आउट किया अबाउट द थर्मल एनर्जी, द एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट द एनी स्टेट ऑफ ए मैटर इनटू इट्स मोशन. ठीक है, कोई भी स्टेट है मैटर की उसको कंप्लीटली मोशन में कन्वर्ट करना, दिस इज कॉल्ड थर्मल एनर्जी. दिस एनर्जी दैट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट द स्टेट इनटू एनी मोशन में कन्वर्ट कर देना उस स्टेट को, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, हाईली मोशन, उसको मूवमेंट में लेकर आ जाना, उसके लिए जो भी एनर्जी दी जाती है वो थर्मल एनर्जी होती है. ट्रिपल पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, which are the gaseous particles that present in a gaseous nature, and what are the general characteristics of the gaseous particle, and which measurable properties used for gaseous particle. So mass, temperature, volume and the pressure, these are the four measurable property that are used to measure the gaseous particles. So आज के लिए इतना ही. Do your work in a neat and clean way and regularly.